गुड मॉर्निंग 11th क्लास। वेलकम बैक शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। अभी आप लोगों के हफेली फिनिश हुए हैं, उसी के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे लेसन नंबर गृह विज्ञान में लेसन नंबर 3 पेशी तंत्र मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ध्यान देंगे सब। लेसन नंबर 3 पेशी तंत्र। परिचय, इंट्रोडक्शंस। हमारा शरीर का ढांचा अस्थियों का बना होता है। हमने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि हमारा जो शरीर का शेप है वो किससे आता है, हमारी अस्थियों से आता है, हड्डियों से आता है ना। हड्डियों के अस्थियों से ही हमारे शरीर को एक अच्छा सा शेप, सुंदर सा शेप मिलता है। और मांसपेशियां ढांचों पर आवरण बनाती है तथा प्रत्येक अस्थि को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य भी करती है। इन्हीं मांसपेशियों के कारण ढांचों की अस्थियां गतिशील बनती हैं और हमारे हाथ पैर की अस्थियों में गति मांसपेशियों के कारण ही होती है। इस प्रकार पेशी तंत्र का महत्व अस्थि तंत्र से कम नहीं है। जो अस्थियां होती हैं, अस्थियों में जो अस्थियों के ऊपर क्या लगी हुई है, मांसपेशियां लगी है, और ये मांसपेशियां ही हमारे शरीर को गतिशील बनाने में सहायक होती हैं। शरीर में लगभग 600 मांसपेशियां पाई जाती हैं और शरीर का लगभग 50% भार के बराबर वजन रखती हैं। मांसपेशियों में ही भिन्नता पाई जाती है। कुछ मांसपेशियां बहुत छोटी होती हैं जैसे कान के अंदर की, तथा कुछ बड़ी होती हैं जैसे पैर की। तो कुछ कमजोर होती है जैसे आंखों की मांसपेशियां क्या होती हैं, बहुत ही कमजोर होती हैं, सॉफ्ट होती है वो। तथा कुछ बहुत मजबूत होती है, जैसे ठोटी की क्या होती है, मांसपेशी बहुत मजबूत होती है। इसी प्रकार शरीर का आधार तो अस्थियां ही हैं, किंतु सुंदरता और गति का कारण पेशियां हैं, क्योंकि मांसपेशियों के द्वारा ही शरीर की सुडौलता व सौंदर्यता बनती है। आकार अस्थियां देती है, लेकिन उसकी सुंदरता को बढ़ाता है मांसपेशियों के द्वारा शरीर की सुंदरता बढ़ती है। मांसपेशियों की संरचना। अब इसकी संरचना पढ़ेंगे। यदि आप पेशियों के एक गुच्छे से अलग कर एक पेशी को सूक्ष्मदर्शी से देखें तो ये पेशी अकेली न होकर नन्ही नन्ही छोटी छोटी पेशियां ऊतकों द्वारा निर्मित दिखाई देंगी, जो पेशी कोशिकाएं कहलाती हैं। अगर हम किसी माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जो पेशियां होती हैं, है ना, वो हमें कैसे दिखाई देंगी, उसमें हमें बहुत ही पतली पतली सी नन्ही नन्ही छोटी छोटी सी पेशियां ऊतकों के द्वारा निर्मित हमें दिखाई देंगी, और इसे हम क्या कहेंगे, पेशी कोशिकाएं कहेंगे। इनके मध्य तंत्रिकाएं भी होती हैं और ये कोशिकाएं गोल तथा अंडाकार न होकर लंबे सूत्र के समान होती हैं। इनका शरीर बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला दिखाई देता है। इसके ऊपरी सिरे को मूलबंध और बीच का मोटे भाग को तुंद तथा निचले भाग को हम क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। ठीक है। और किसी पेशी कोशिका में ऊपर नीचे के सिरे पतले किंतु सूत्र के समान होते हैं, जो कंडरा कहलाते हैं। एक पेशी में हमारी संख्या हजारों में होती है और ये कंडरा का स्थान पेशी की अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात मतलब एक पेशी में हमारी इसकी संख्या कितनी होती है, हजारों की संख्या में होती है, और जो जोड़ने का कार्य करता है। मांसपेशियों की रचना में मुख्यतः जल, प्रोटीन, खनिज, लवण, वसा आदि भाग लेते हैं। प्रोटीन में एक्टिन तथा मायोसिन मुख्यतः भाग होते हैं। इसमें लगभग 70% जल होता है और मृत्यु के बाद जल के सूख जाने पर तथा प्रोटीन में स्वाभाविक लचीलापन समाप्त होने पर मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं और जिससे शरीर कड़ा हो जाता है। हमारे शरीर को लचीलापन किससे मिलता है, हमारे शरीर में कितने 70% जल होता है। अगर जल ही सूख जाएगा तो हमारा शरीर भी कैसा हो जाएगा, एकदम कड़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। मांसपेशियों के प्रकार। कितनी प्रकार की मांसपेशियां, ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां, हृदय पेशी है। तो ऐच्छिक मांसपेशियां, ऐच्छिक ये पेशियां प्राय तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में मानव की इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। अर्थात ये इंसान के नियंत्रण से, मानव की इच्छा अनुसार ही कार्य करते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ऐच्छिक पेशी। अधिकांशतः ऐच्छिक पेशियां अपने दोनों सिरों पर हड्डियों से जुड़ी रहती हैं, अतः इन्हें कंकालीय पेशी भी कहते हैं, स्केलेटल मसल भी कहते हैं। ठीक है। इन्हीं पेशियों के
द्वारा हाथ पैरों की गति तथा शरीर की गतियां एवं गमन होता है और ये पेशियां बहुत ही शीघ्रता से अपना कार्य करती हैं, अतः इन्हें देहिक पेशियां भी कहते हैं। ऐच्छिक पेशी की कोशिकाएं लंबे बेलनाकार तंतु या सूत्र के समान होते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पेशी कैसे होती हैं। मांसपेशियों की रचना। ऐच्छिक पेशियां अधिकांश शरीर में बाहरी अंगों पर जैसे आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, चेहरे आदि पर पाई जाती है। ये अंगों में बहुत तेज या बहुत धीमी गति उत्पन्न करती हैं। ये तो हो गई ऐच्छिक पेशी। अब हम पढ़ेंगे अनैच्छिक पेशी। ये पेशियां प्राय तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण से बाहर होती हैं। इन पर मानव की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐच्छिक पेशी मतलब मानव की इच्छा के अनुसार कार्य करती थी। अब जो अनैच्छिक पेशी है इसमें मानव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। ये प्राय खोखले अंगों पर पाई जाती है जैसे आहार नाल, मूत्राशय, पित्ताशय, श्वासनाल, योनि, गर्भाशय, रुधिर वाहिनियों की दीवारों में, शिशन, प्लीहा, नेत्रों, त्वचा आदि में। और शरीर के कुछ कार्य जैसे रक्त परिभ्रमण होना, आहार नाल में भोजन खिसकना, मूत्राशय से मूत्र निकालना इत्यादि पेशियों की सहायता से ही चलते रहते हैं। ये अरेखित पेशियां भी कहलाती हैं। मतलब अनैच्छिक पेशियां तो हैं, इसे हम क्या कहेंगे, अरेखित पेशियां भी हम इसे कहा जाता है, क्योंकि इन पेशियों पर गहरे या हल्के रंग की पट्टियां नहीं पाई जाती हैं। ये पेशियां रचना में सबसे सरल होती हैं और इनके पेशी तंत्र काफी छोटे, महीन एवं तुर्करूपी होते हैं। अस्थियों से इसका कोई सीधा संबंध नहीं होता है। अब है हृदय पेशी। हमारे हृदय की दीवार मुख्यतः पेशियों की बनी होती है। इन पेशी में ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों पेशियों की विशेषताएं पाई जाती हैं। संरचना में पेशियां रक्त रेखित पेशियों के समान होती है, अर्थात इन पेशियों पर हल्के तथा गहरे रंग की पट्टियां पाई जाती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे इसमें हल्के गहरे रंग की पट्टियां दिखाई दे रही हैं, परंतु इन पर मानव की इच्छा अनुसार नियंत्रण न होकर अरेखीय पेशियों के समान अनैच्छिक होता है। मतलब ये ऐच्छिक नहीं है, अनैच्छिक है। हृदय पेशियों की रचना अपेक्षा कुछ छोटे व मोटे बेलनाकार पेशी तंत्र से होते हैं। ये पेशी तंत्र परस्पर सटे हुए लंबी लंबी जुड़ी सी दिखाई पड़ती है। इसके बीच में अंतराल पाया जाता है। इस प्रकार अधिकांशतः हृदय पेशियां जाल सा बनाती हैं और हृदय मानव की इच्छा से स्वतंत्र अपने आप बिना रुके बिना थके हुए सामान्य परिस्थितियों में एक निश्चित दर 72 बार प्रति मिनट एक लय में जीवन भर फैलता व सिकुड़ता रहता है। ये फैलने तथा सिकुड़ने की दर प्रतिकूल परिस्थितियों में घट या बढ़ सकती है। जीवन भर बिना रुके हृदय को काम करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हृदय की पेशियों में रक्त का परिवहन अधिक मात्रा में होता है। क्योंकि हृदय क्या होता है, वो 24 घंटे कार्य करता है, धड़कता है कि नहीं, और इसीलिए इस हृदय की पेशियों में रक्त का परिवर्तन अधिक मात्रा में होता है। आप वो टेबल देख सकते हैं। 3 प्रकार की पेशियों की तुलनात्मक सारणी है, अरेखित, रैखित और हृदय। ये तीनों हमने पढ़ा था। इसकी स्थिति क्या होती है, अरेखित में अंगों की भीतरी दीवार होती है, इसमें कंकाल से जुड़ी होती है, और इसमें हृदय की दीवार। तंतुओं की आकृति लंबे तर्करूपी सिरे नोकदार होते हैं इसमें, और लंबे बेलनाकार, और इसमें लंबे बेलनाकार सिरों पर परस्पर। गहरी धारियां अरेखित में अनुपस्थित होती हैं, उपस्थित होती हैं, और इसमें उपस्थित होती हैं। तो ये आप लोगों के टेबल दिया गया। और संकुचित दरें, संकुचित रहने की क्षमता और नियंत्रण। तो इससे ये टेबल से क्या हो गया, एक तरफ से इसमें अंतर पता चल गया कि अरेखित कैसी होती है, रेखित कैसी, और हृदय, इन तीनों में एक दूसरे से कैसे ये डिफरेंट है। क्लियर। इसके बाद अगला वाला टॉपिक है मांसपेशियों की क्रियाविधि, जो हम आपकी अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके क्लास।